नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का सुगम गणित का चैप्टर नंबर 1। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। अध्याय 1 में पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर में पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे। ठीक, तो चलिए इसको प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। ये गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसे एन से भी सूचित करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, साफ साफ लिखा हुआ गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसे एन से सूचित करते हैं। जब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था 1 2 3, मास्टर तो पढ़ा दिया था, लेकिन ये नहीं बताया गया था बचपन में कि प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या नहीं बताया गया था, तो खाली गिनती गिना गया था। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं जो हम लोग बचपन में गिने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, उसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, जिसे 1 2 3 4 इसको तो बता चुके हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या का जन्म हुआ था तब पूर्ण संख्या नहीं था। पूर्ण संख्या क्यों नहीं था, क्योंकि शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था तब। जब शून्य का आविष्कार हुआ तो इसको सोचा थी गणित मैथमेटिक्स में जीरो को कहाँ डालें, जीरो को अलग से डाल के पूर्ण संख्या बना दिया। इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। किसको बोला, पूर्ण संख्या को बोलेंगे इंग्लिश में होल नंबर। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है, इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं। ठीक, देखिए पूर्ण संख्या कैसे, 0 1 2 3 4 5 जहाँ तक ले जाइए। ठीक, तीसरा नंबर में पढ़ने वाले हैं सम संख्या। तो चलिए सम संख्या पढ़ते हैं। सम संख्या 3 नंबर में पढ़ेंगे कि कौन संख्या, सम संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। कौन सा नंबर, इवन नंबर। सम संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14। दुकानों का पढ़ा पढ़ा लिख लीजिए। ठीक है, सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसका 2 परिभाषा है, तो जैसे में लिख लीजिए। इस जैसे में 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके दुकानों का पढ़ा जहाँ तक आता है जिंदगी भर करिए, जितना भी दुकानों का पढ़ा में आएगा सब सम संख्या कहलाएगा। ठीक, अब दूसरा परिभाषा है, जिस संख्या के इकाई अंक, देखिए जिस संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहे, वह संख्या सम संख्या कहलाएगी या कहलाती है। इसका जैसे में लिख लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 हाथ का, 10 अंक का, 50 अंक का, लास्ट में क्या है 6, तो ये सम संख्या है। फिर दूसरा मिटा के लेते हैं, 4 6 8 5 3 4 0 0 डाल दीजिए, ये पूरा संख्या सम संख्या कहलाएगी। ठीक, फिर दूसरा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 4 ले लीजिए। देखिए इसके इकाई अंक कितना है, इकाई का मतलब जैसे इकाई दाई पढ़ते हैं ना, इकाई का लास्ट वाला अंक, अंत वाला अंक इकाई अंक कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे, जिस के इकाई अंक 2 0 2 4 6 8 रहे, वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। देखिए ये संख्या है, इसके इकाई अंक कितना है 4, तो पूरा संख्या सम संख्या कहलाएगी। ठीक, इसको मिटाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 6 है, 4 6 5 कुछ भी ले लीजिए, लास्ट में
इकाई अंक 6 डाल दीजिए, ये पूरा संख्या सम संख्या कहलाएगी। ठीक, फिर 8 वाला दीजिए और एक संख्या 4 5 3 4 5 6 7 8, ये लास्ट में 8 आ गया ना, मतलब अंत में ये पूरा संख्या क्या संख्या कहलाएगी? सम संख्या। चलिए अब पढ़ते हैं विषम संख्या। सम संख्या के बारे में जान चुके हैं आप लोग। विषम संख्या, चार नंबर विषम संख्याएं। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। कौन सा नंबर? ओड नंबर। ओड नंबर जो दुखा से मतलब 2 का पारा से नहीं कटे उसको ओड नंबर बोलते हैं। ठीक, चलिए लिखते हैं वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, वह संख्या कौन संख्या कहलाएगी? विषम संख्या। विषम संख्या कहलाएगी। जैसे में देख लीजिए, जैसे में 1 3 5 7 9 11 और भी हो सकता है। ठीक, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, विषम संख्या का। विभाज्य का मतलब अगर 2 से हम लोग भाग देंगे इसमें शेष बच जाएगा, उसको बोलते हैं विभाज्य ना हो। ठीक, अब इसका एक और परिभाषा है, जिस संख्या के इकाई अंक, जिस संख्या के इकाई अंक 1 3 5 7 9 रहे, वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। जैसे में देख लीजिए, इसका कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी संख्या आगे में लास्ट में क्या है? 1 तो 1, ये पूरा संख्या विषम संख्या कहलाएगी। फिर दूसरा देखिए 4 9 5 6 3, ये लास्ट में 3 है ना, 2 से नहीं खाएगा पूरा संख्या, ये संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। दूसरा देखिए, कुछ भी संख्या लिख दीजिए 5, लास्ट में क्या है? 5 है ना, ये विषम संख्या, पूरा संख्या विषम संख्या कहलाएगी, 2 से नहीं खाएगा ये। फिर अगला देखिए 1 2 3 4 6 7, ये यहाँ पे 7 है ना, ये पूरा विषम संख्या, 2 से नहीं खाएगा, पूरा संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या। और ले लीजिए 7 9 8 0 9, अब देखिए लास्ट में क्या है? 9 आ गया ना, इसका मतलब पूरा विषम संख्या है, ये संख्या 2 से नहीं खाएगा। ठीक, ये पढ़ते हैं अभाज्य संख्या अथवा रूट। अभाज्य संख्या अथवा रूट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है इसका परिभाषा, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या। देखिए जितना भी जब शुरू किए थे प्राकृतिक संख्या से और पूर्ण संख्या से, उसी संख्या से टोटल संख्या को निकाला गया है। कौन संख्या से? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से टोटल संख्या को लिया गया है। अब देखिए पहले हम प्राकृतिक संख्या से ही सम संख्या निकाले, विषम संख्या निकाले, उसी संख्या से अभाज्य संख्या निकलेगा और जो भी संख्या निकलेगा उसी से निकलते जाएगा। तो अब आया अभाज्य संख्या अथवा रूट संख्या, ये क्या लिखा हो? एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, अभाज्य अथवा रूट संख्या कहलाती है। ठीक, देखिए एक से भाग लगेगा और अपने आप से लगेगा और किसी संख्या से नहीं लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या या रूट संख्या।
ठीक। देखिए कौन कौन होता है वो संख्या दिखाते हैं। जैसे देखिए, जैसे में 2 को देख लीजिए, ऐसा संख्या है जो 1 से खाएगा और 2 से, और किसी से भी नहीं। देखिए इसका हो गया 1 और 2, फिर देखिए 3 ले लीजिए, ये संख्या 1 और 3 से खाए और कोनो भी संख्या से भाग लगाते रहेगा, ये टसमस नहीं करने वाला है। इसीलिए इसको रूड भी बोला जाता है, मतलब पूरा रीड आदमी है तो टसमस नहीं करेगा अपने जगह से। ठीक, फिर देखिए 3 के बाद क्या होता है 5, 1 से खाएगा और 5, और कोनो संख्या से खिलाते रहेगा नहीं खाएगा। ठीक, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 9, 9 तो देखिए 1 से भी खाता है, 3 से भी खाता है, 9 से, 3 संख्या होगा नहीं, 2 संख्या होना चाहिए, अपने आप से मतलब रखना चाहिए और 1 खाया जाए। ठीक, फिर 9 के बाद क्या होगा 11, 11 भी देखिए अपने आप से मतलब रखेगा और एक एक को नहीं छोड़ता ये सब संख्या। ठीक, 11 के बाद होता है 13, 13 के बाद 17, ये सब भी भैया है ना, एक से मतलब रखेगा और अपने आप से, और किसी से भी मतलब नहीं रखेगा। ये क्या संख्या, रोड संख्या या आवाज संख्या कहलाता है। 17 के बाद कितना होगा 19, 19 के बाद होगा 23। आप अब सोच सोच के आप बना सकते हैं। ऐसा संख्या ढूंढिएगा जो अपने आप से मतलब रखता हो या तो एक से मतलब रखता हो। मतलब रखने का मतलब यह होता है एक से भाग लगता हो और अपने आप से भाग लगता हो और कोनो भी संख्या से भाग नहीं लगता हो, वह संख्या क्या कहलाएगा, आभास संख्या अथवा रूढ़ संख्या। ठीक, देखिए आभास संख्या ना बहुत स्वार्थी संख्या था। ये संख्या दिलदार संख्या है। कैसी, यौगिक संख्या, देखिए इसका परिभाषा देखिए, वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से भी विभाज्य हो। मतलब एक से भी होगा बेटा, अपने आप से भी होगा, पड़ोसियों से हो जाएगा विभाज्य, इसको क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या। ठीक, आभास संख्या स्वार्थी था, ये दिलदार संख्या है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन होता है दिलदार संख्या। दिलदार संख्या को क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या। देखिए 4, 4 के बाद 5 तो स्वार्थी संख्या था, मतलब आभास संख्या था। 4, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 भी आभास संख्या है। 7 के बाद कितना था 8। ये सब संख्या देखिए कितना कितना, एक से होगा, फिर 2 से भी होगा, फिर कौन संख्या से होगा 4। देखिए एक से और अपने आप से हुआ, फिर दूसरा संख्या से भी हुआ, इसको क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या। फिर 6 भी देखिए, एक से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, अपने आप से होगा। तो कितना संख्या, 1 2 3 4। देखिए एक से भी मतलब रखा, 2 से भी मतलब रखा, अपना अगल बगल पड़ोसिया से भी मतलब रखा, इसको कौन सा संख्या बोलेंगे, यौगिक संख्या। कौन सा संख्या, यौगिक संख्या। फिर देखिए 8, 8 देखिए 1 2 से भी मतलब रखा, 4 से भी, 8 से भी, मतलब कि एक से भी रख रहा है, मतलब 8 से भी मतलब रख रहा है, अगल बगल पड़ोसिया से भी मतलब रख रहा है, मतलब 2 से भी और 4 से भी, इसको बोलेंगे यौगिक संख्या। ठीक, इसको तब तक मिटा देते हैं, दूसरे से और लिखते हैं समझाने के लिए, इसको दिखा रहे हैं। ठीक, 8 के बाद क्या आएगा 9, 9 भी है कौन संख्या, यौगिक संख्या, इसको भाज्य संख्या ही बोलते हैं। 9 के बाद क्या बोलेंगे 10। देखिए 10 के बाद 11, वो भी स्वार्थी संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है। 11 के बाद क्या होगा 12, 12 के बाद 13, 13 नहीं होगा, 13 के बाद क्या होगा 14। ये सब संख्या क्या है, यौगिक संख्या है। ठीक, आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। ये आप लोग ना वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटा घंटा दबा लेना। ठीक ना।